जी जी। और वैसे तो हर दिन ही माँ बाप के लिए पूजनीय होता है जिन्होंने जन्म दिया, पर आज का दिन ये बच्चे बोलते हैप्पी मदर्स डे, तो सबको आशीर्वाद मालिक खुशियां दे। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। और रूहानियत सूफियत में बहुत ही सच्ची बातें, बहुत ही असलियत से भरपूर बातें इंसान को सुनने की मिलती हैं। आज का दौर घोर कलयुग का दौर है। इस दौर में इंसान समझ नहीं पाता वो किसकी बात पे भरोसा करे और किसकी बात पे भरोसा ना करे। जिसे देखो मिश्री से घुली हुई बातें करते हैं, जिसे देखो खुद गर्जी स्वार्थ की लिपापोती बातें करते हैं, जिसे देखो जेब काटने को तैयार बैठा है, जिसे देखो कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं बुराई की बू आने लगती है। इंसान उलझन में पड़ जाता है, समझ नहीं पाता किसको माने कि वो सही है और किसको माने कि वो डुप्लीकेट है। बड़ा ही विचित्र समय है, बड़ा ही अजीबोगरीब समय है। यहां लोग अपनी ईगो के लिए, अपनी खुदी के लिए खुदा को इस्तेमाल में लाते हैं। पहले ये सुना करते थे बुजुर्गों से, कोई किसी पे एक एहसान कर देता था तो लोग सारी जिंदगी उस एहसान तले दबे नहीं रहते थे, उस एहसान तले दोस्ती का निर्वाह किया करते थे। उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती बढ़ती जाती थी। और आज एक नहीं लाखों एहसान कर दिए जाएं, कलयुगी इंसान की सुई वहीं की वहीं रहती है। जब अपना मतलब हल करवाना हो, जब उल्लू सीधा करना हो, जब अपनी वाहवाह करवानी हो, जब जरूरत हो, तो लोग अपने मां बाप से रिश्ता रखते हैं, वरना मां बाप को भी मां बाप की तरह नहीं समझते। हम ये नहीं कहते कि सभी ऐसे हैं, पर पूरी जनसंख्या के अनुसार हमें जो लगता है ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। स्वार्थ है तो राम राम, स्वार्थ है तो सलाम, वरना कोई किसी को बुलाना नहीं चाहता। उम्र इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, जो ना तो पढ़ाई सिखा सकती है, ना ही कोई टीचर मास्टर लेक्चरर सिखा सकता है। उम्र एक ऐसी चीज होती है, ज्यों ज्यों गुजरती है, ज्यों ज्यों राही रास्ते में जुड़ते चले जाते हैं, त्यों त्यों पता चलता चला जाता है कौन सा राही कैसा है। पंजाबी च एक कहावत है, आदमी दा पता चलता है राह पिया या बाह पिया। मतलब कहीं रास्ते पे चल रहे हो तो पता चलता है, या फिर किसी से व्यवहार किया जाए तो पता चलता है, वरना आप कैसे पता कर लोगे कौन आदमी कैसा है। हमने बड़ी नजदीक से देखा है इस दुनिया को, जन्म से लेके आज तक सब बातें दिलो दिमाग में हैं। कई बार तो हैरानी हो जाती है, यार इंसान ऐसा हो सकता है।
राम का नाम नहीं लेना, अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करना, दुनियावी साजो सामान में उलझे रहना, दुनियावी इच्छाओं में खोए रहना। इच्छा करना कोई गलत बात नहीं, अगर इच्छा नहीं होगी तो जिंदगी नहीं होगी, पर इच्छाओं का मक्कड़ जाल नहीं होना चाहिए। जैसे मकड़ी जाल बुनती है, इस तरह इच्छाओं का जाल मत बुनना, क्योंकि कहते हैं मकड़ी जब जाल बुन लेती है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें कोई जीव नहीं फंसता, पर खुद ही फंस के सूख जाती है। और राजस्थान में हम आम देखा करते थे, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियां बड़ा सा जाल बुन लेती, और अगर उसमें कोई जीव नहीं फंसा तो लास्ट में जब हम जाल साफ करते तो मकड़ी मरी हुई सूखी हुई मिलती, पता नहीं कब की मर जाती। तो उस तरह है भाइयों बहनों, इच्छाओं का मक्कड़ जाल इतना सख्त ना बुन लेना कहीं उसमें ही सारी जिंदगी गुजर जाए और मर जाओ, तबाह हो जाओ। ना ना, इच्छाएं रखो पर जायज। आज के इंसान की फितरत बन गई है, आदत बन गई है, भगवान अल्लाह वाहिगुरु से एक इच्छा रखता है, वो पूरी हो गई, उसकी खुशी होती है। सबसे पहले वाली इच्छा पूरी होती है, बड़ी खुशी होती है। वाह मालका, वाह सतगुर, वाह अल्लाह, वाह वाहिगुरु, वाह राम, वाह वाह करता है। लेकिन जिस तरह कोई पाठ करवाया जाता है गुरु साहिबानों की पवित्र गुरबाणी का या रामायण का या अलग अलग तरह के पवित्र ग्रंथों का पाठ करते, सुंदरकांड का, ये देखने में आता है राजस्थान साइड में लोग बालू रेत को गिल्ला करते हैं और उसमें जौ या गेहूं दबा देते हैं, पानी रोज डालते हैं तो वो अंकुरित होने लगती है। उसी तरह इंसान की एक इच्छा पूरी होती नहीं कि काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की वजह से 10 इच्छाएं और अंकुरित होना शुरू हो जाती हैं, 10 इच्छाएं मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं और इंसान उन इच्छाओं के चलते अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर हो जाता है, गुमराह हो जाता है, भूल जाता है अपनी उस इच्छा को जो एक ही थी, मेरा मौला मिले, सतगुरु अल्लाह राम मिले, भगवान मिले, सम्मान मिले, दो जहान मिले, निज धाम मिले, परमानंद मिले, सब कुछ भुला देता है। यह है इच्छाओं का मक्कड़ जाल। इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, सोचदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। बेपरवाह जी ने बहुत से भजन बनाए हैं, थोड़ा शब्दों का इधर उधर हो सकता है कि इच्छाएं इंसान की तमाम पूरी नहीं होती, सोचता बहुत है और वो अधूरी रहती हैं, और जितनी इच्छाएं ज्यादा अधूरी रह जाती हैं उतना ही वो टेंशन में, चिंता में आ जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति करें। धन्य वो मां बाप जिनकी इच्छा रहती है कि मेरी औलाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करे और इंसानियत की सेवा करे। दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक जिनकी इच्छा होती है परमार्थ में चरम सीमा पे पहुंचना कि मैं भक्ति करूं, सेवा करूं, मेरी औलाद नेक भली बने, तो उनको चाहिए खाना जो भी घर में सुबह से रात तक बनता है वो सुमरण करके बनाते रहो। यकीनन
ये इच्छा मालिक कबूल मंजूर कर लेंगे और नजारे दिखा देंगे। एक काइयां आदमी होते हैं बड़े चालाक, उनको होता है कि मेरे से प्यार बढ़े, मालिक से कम हो जाए तो वो शुक्र गुजारते हैं। उनको लगता है कि अगर मालिक से बढ़ेगा तो मेरे से घटेगा, और मेरे से बढ़ गया तो मालिक से कम हो गया तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हैं। जो रहमतों का समुंदर उनको मिलने वाला था उससे वंचित रह जाते हैं, वो खोखले हो जाते हैं। थूथा चना बाजे घना। वो छोटी छोटी खुशियां लेना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है सब कुछ कहीं गुम सा हो गया। उनको रिश्ते नातों से कुछ लेना देना नहीं होता। वो तो अपनी ही इच्छाओं से, या दूसरे शब्दों में अपनी इच्छाओं पे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक कहावत है, बंदरिया अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। आप शायद नहीं जानते होंगे, यह प्रयोग किया गया, देखा गया कि एक तालाब सूखा था, बंदरिया वहां बच्चों के साथ रहती थी। एकदम से फ्लड आया, वो निकल नहीं पाई, पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ डूबने लगा, बच्चा छोटा था, उसने घुटने तक बच्चा था, बच्चे को उठाया, अपने सिर पे बिठा लिया, लेकिन पानी चढ़ना बंद नहीं हुआ। पानी चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, और जब बंदरिया को लगा कि मैं डूबने वाली हूं, तो उसने झट से बच्चे को सिर से उतारा और अपने पैर के नीचे दबा लिया। खुद बच गई, बच्चा मर गया। क्या आपको नहीं लगता आज के इंसान भी बंदरियां हैं ज्यादातर? बुरा ना मानना, संत सच्ची बात कहते हैं, थोड़ी कड़वी जरूर होती है, पर सत्संगी क्या हुआ जो किसी पे लगे ना। वो स्पिरिट ही क्या है जो जख्म पे जलाए ना और उसको ठीक ना करे। तो आज के लोग इतने खुद गर्ज हो गए हैं। कहां तो खुशी हो कि यार सतगुरु से, मालिक से प्यार है, हमें क्या और चाहिए। कितनी बार उनको जिंदगी मिल जाती है, कितनी बार उनको नियामतें मिलती हैं, लेकिन उनकी सुई वहीं की वहीं रहती है। खोट निकालते हैं मालिक में, कमियां निकालते हैं अपने सदगुरु में। बड़ा ही अजीबोगरीब लगता है। आपको उदाहरण बताएं, सदगुरु के रमज को कोई समझ नहीं पाया। तुलसी जी कहते हैं, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। इतने बड़े फकीर कहते मैं रमज नहीं समझ सका। एक उदाहरण देते हैं, बेपरवाह जी परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने जब हमें बुलाया, बात पे बात याद आ गई, तो हमने वहां बोला कि भाई हम अपने सतगुरु से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जितने भी आसपास सेवादार थे, अगर परमपिता जी कल को दिन को रात कहेंगे तो आपने रात कहना है, और रात को दिन कहेंगे तो दिन कहना है, किंतु परंतु मत करना। कहते जी ठीक है। पर एक सज्जन हमें कहने लगे कि परमपिता जी कई बार अजीबोगरीब सी बातें कर देते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता हाँ। हमने कहा दिखाओ। बेपरवाह जी ने कहा कि भाई लस्सी पीनी है, लस्सी जो बिलोते हैं उसके बाद जो लस्सी रह जाती है, तो हमने कहा भाई ठीक है। बेपरवाह जी ने लस्सी पी ली। अगले दिन कहते बुद्धू तूने लस्सी दे दी, नजला हो गया। परमपिता ये कह के चले गए। वो कहता मैंने कहा था ना, देख हमें कहने लगा, देखो खुद ही लस्सी मांगी परमपिता जी ने। हमने कहा हाँ। कहता अब वो मुझे लड़ रहे हैं कि भी तूने लस्सी क्यों दी, हमें नजला हो गया। हमने कहा मूर्ख, तू क्या समझे सतगुरु की रमज। वो जो तूने तेरे हाथ से लस्सी दी, पता नहीं तेरे पहाड़ जैसे कितने कर्म को सतगुरु ने डांट के खत्म कर दिया, अपने पे लेके, अपना नजला लेके खत्म कर दिया। तू क्या जाने। और बेपरवाह जी ने ये बात सुनी, कहने लगे
तेरे जैसा मुरीदी नहीं तो मिला हमें। चक्कर तो यही है, जो इतनी रमज समझ सके। तू जो बोला वो सच। सो कईयों को पता ही नहीं होता, पहले तो खुद ऐसे किया था, आज ऐसे कर रहे हैं, तब तो ऐसे था, अब ऐसा है। अरे मत पड़ो अकल के फेर में। सतगुरु अपने वचन को जब चाहे बदल सकता है, भगवान भी उसको नहीं बदल सकता। ये पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि फकीर चाहे तो बदल दे अपने वचन को। कहते हैं भगवान की बांधी गुरु छुड़ाए, पर गुरु की बांधी कौन छुड़ाए। भगवान ने कुछ बांध दिया, किसी को शराब दे दिया, तो गुरु उस बंदे के लिए प्रार्थना करेगा, मिन्नत करेगा, तो भगवान दया करके छुड़वा देगा कि चल भाई गुरु कह रहा है तो इसकी जिम्मेवारी लेना छोड़ देता हूं। पर अगर गुरु ही बांध दे तो भगवान को तो आपने देखा ही नहीं, उसके तो दर्शन किए ही नहीं, छुड़ाने कौन आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, उसकी रजा में रहना सीखो, अपनी अकल का दखल ना दिया करो। जितना अकल का दखल दोगे, रूहानियत से कोसों किलोमीटर दूर हो जाओगे और खुशियों से वंचित हो जाओगे। खोखलापन सबको दिखेगा। होता है कई बार, हमने सुना है पिताजी ने पहले तो ये किया था, अब ये कर रहे हैं, उस बार ये, इस बार ये, फलां टाइम वो। वाह क्या यादाश्त है। भूल गया तेरी जान कितनी बार बचाई, भूल गया तेरे पे कर्म कितने किए, भूल गया तेरे पे रहमो कर्म कितना किया। वो तो नहीं इतना याद रहता जितना क्यों किंतु परंतु याद रहता है। होता है ना। फकीर कभी वैसे नहीं कहते, जो दुनिया में चल रहा होता है वही बात कहते हैं, और जो सुन के समझ जाते हैं, मान लेते हैं और आगे से तौबा कर देते हैं, फिर भी रहमतें मिलती हैं। वरना खुद ही में कुछ नहीं होता। तो फिर वो लकड़ी वाली बात हो जाती है। कहते हैं खजूर की लकड़ी ऊपर को रहती है, और वेदों में, आयुर्वेदा में लिखा है उसकी लकड़ी की आग से जो दवाइयां बनाई जाएं वो बहुत ही अच्छी होती है। उसकी आग एक रस एक टाइप की रहती है। तो उसके बारे में एक शेर हम बोला करते हैं कि वो ऐसे रही, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख, कि उसका तो पीछा छूट गया। मैं खुदी में इंसान ऐसा जलो, यानी मैं ईर्ष्या में, मैं ईर्ष्या में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। इंसान जब अपनी अकड़ पे आ जाता है ना, एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। उसे अपने सदगुरु की कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसमें क्यों किंतु परंतु, ये नहीं वो नहीं फला नहीं ढींकड़ नहीं, और अपने आप को वो गुरु से बड़ा बना लेता है। भूल जाता है वो तमाम चीजें जब छोटा होके हासिल की थी, भूल जाता है वो ऐशो आराम जब छोटा बना था तभी मिली थी, भूल जाता है उसका रहमो करम जब वो छोटा था। जब छोटा का मतलब उम्र में छोटा नहीं, जब कहता था मेरा सतगुरु वाह, वो तो गलत कह ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। जब उस रूप में छोटा था तो सारी रहमतें लूट ली, और जब अहंकार में आया तो फुल स्टॉप लग गया। खुद ही मत कीजिए, वो अल्लाह वाहिगुरु दया का भंडार है। हमने तो उससे मांगना है, और राम से, अल्लाह सतगुरु मौला से जितना मांगते जाओगे उतना पाते जाओगे। हजारों उदाहरण होते हैं। कई बार पीर फकीर गुस्से में भी कुछ कह देते हैं। कबीर साहब ने ऐसे नहीं लिखा, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कई बेवकूफ होते हैं, वो कहते हैं ना, किसी की सब्जी नीचे की गिर गई, कहते बेशर्मा दी डुल गई दाल, कहना थले ही खावांगे। कई बचपन से ऐसे होते हैं बेवकूफ टाइप,
दूसरे उनको इस्तेमाल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। वो उनके इस्तेमाल में आते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं और उनको मजा होता है, यार अच्छा बेवकूफ बनाया। यानी बचपन से ही चलता है उनके साथ। वो बेवकूफ थे, बेवकूफ बने ही रहते, कभी बदलते नहीं। ऐसा हमने देखा है। कितनी भी रहमतें हो जाएं, वो तो उसको बुला सकते हैं, लेकिन अपनी बेवकूफी कभी नहीं छोड़ते, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं लाते। तो फिर लाई लग ना होवे, करवाड़ा ते चंदरा गमांड ना हो। जो किसी की उंगली पे चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मालिक ने जो खोपड़ा दिया, इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना दिया है। ये दूसरों के इशारे पे नाचने के लिए नहीं, दूसरों के इशारे पे बंदर नाचते हैं। आप बंदर हो, मदारी नचाता है उनको। दूसरों के इशारे पे पशु पक्षी परिंदे नाचते हैं, कठपुतलियां नाचती हैं। आप तो इंसान हो, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। परमात्मा ने जो रहमत की है, कभी तो उसका इस्तेमाल किया करो। रूहानियत के रास्ते पे चलना कोई मामूली बात नहीं। इसमें आदमी की काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, 7 बैरी बुरी तरह से घेर लेते हैं। और कोई सतगुरु पे दृढ़ यकीन करे, कोई राम नाम का सुमरण करे, 3 सातों का फंदा ढीला हो सकता है। अदरवाइज ये 7 का फंदा इतना टाइट है, इतना कसावट वाला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए हे भक्तजनों, परमपिता परमात्मा का नाम लिया करो, उसकी भक्ति किया करो। जो नाम लेते हैं, यहां भी निज धाम की खुशियां लेते हैं और मरने के बाद भी वो निज धाम जाया करते हैं। हम सीधी भाषा में कबीर जी का दोहा आपको सुनाएं। गुरुमुख मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाट न हाट बिकाए। सो गुरु से प्यार करता है, वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाता है। गुरुमुख बनो, मनमुख ना बनो। कितनी देर अकड़ में रहोगे, कितनी देर तने रहोगे। आपको बताया, खजूर तनी रहती है, उसकी लकड़ी जल्दी काट ली जाती, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि ज्यादा काम आती है दवाइयों में। और बेरी को कोई काटता ही नहीं, क्यों? उसकी लकड़ी काम की नहीं होती। पर आपको पता है, गरीबों में बेरी के जो फल होते हैं, वो सेब संतरों से भी ज्यादा विटामिन वाले होते हैं। और वो झुकी रहती है बेचारी, ना उसकी लकड़ी काम की, पर उसमें फल लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए लोग काटते ही नहीं उसको। या लकड़ी काम आएगी नहीं, और जीती है तो ये बच्चों के भी काम आएगी। तो इसलिए अकड़ो मत, खुद ही मत करो, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे कर्म करो। हम नहीं कहते आपका रास्ता कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, आपका संगी साथी, जीवन साथी कैसा है, पर बुद्धि विवेक से तो काम लो। आपका सदगुरु कैसा है, क्या उसने आपकी गरज पूरी नहीं की? अजी ऐसी पूरी की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जिंदगी कहीं से ला सकते हो? क्या आप भयानक बीमारी जिससे डॉक्टर लाइलाज कह दें, क्या अपनी अकल से या अपने उन यार दोस्त चमचे वालों से ठीक करवा सकते थे? तो फिर चमचागिरी नहीं छोड़ी, सदगुरु को छोड़ रखा है। समय का क्या पता, आने वाले समय में कैसी करवट ले, क्या होने वाला है। फिर क्या करोगे? क्या जिनकी चमचागिरी कर रहे हो वो बचाएंगे? क्या वो कर्म काट देंगे आपके? कभी तो बुद्धि से काम लो, कभी तो विवेक का काम लो। हर टाइम जो मन को भाई वो ही गाता है। और जब महान मन का पहाड़ टूट जाता है, फिर कुरलाता और चिल्लाता है, फिर बचा लें, कोई संगी साथी रिश्तेदार नहीं आता है। यारी रखी उस सतगुरु मौला से, तो मरने से पहले
जितने बार मरते हो, हर मरने से पहले आके उंगली पकड़ के बचाता है, वो उंगली पकड़ के बचाता है। सो उससे यारी रखो ना। जो दोनों जहान का यार है वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। वो नहीं छोड़ेगा। दुनिया कुछ भी बोले, उसने जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया वो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। आप लाख हाथ झटको, आप लाख हाथ छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ता। क्योंकि उसको आपकी जिम्मेवारी हो जाती है जब वो आपको गुरुमंत्र देता है कि भाई ये मेरे बच्चे हैं, आप उनकी निंदा करो, आप उनको गाली भी देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फकीर है। फकीर की इज्जत इसी में होती है कि वो परमपिता परमात्मा के गुण गाता है। कोई उसे गाली दे, कोई उसे गलत बोले, राम जाने उसका काम जाने, पर वो सबके लिए मालिक से हमेशा ठंडी निगाह रखें, यही अरदास करता है, यही दुआ उसके चरणों में रखता है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता फकीर, हालांकि उनके बुरा सोचने वालों की कमी नहीं होती। कामादे आके टगे नहीं मरते। जिस सतगुरु मौला जिस दिए को रोशन कर दें, अरे काल तूफानों में क्या ताकत, उसकी लौ को डगमगा भी सके बुझाना तो दूर की बात है। सो परम पिता परमात्मा वो राम जिसका निगहबान होता है, वो कभी भी कोई चोट नहीं खाता। आप कई बार पाखंडों में फंस जाते हो। अभी आज एक पर्ची आई, पहले भी कुछ पर्चियां आई कि पिताजी हमारे घर के सामने कोई टोना टोटका करता है, हमारे पशुओं की या खाना खाते उन पंजाबी च कहते खुलनियां दे विच खून दे छिट्टे मिले, हमारे कपड़ों पे खून के छिट्टे मिले, हम चौरस्ते में हमारे घर के पास था उसमें कोई टूना टामण मिला, क्या करें? अरे आप सत्संगी हो, आपको तो कम से कम पता होना चाहिए ये पाखंड होता है। किसी बाज ने किसी पक्षी को झपटा और उसको फाड़ दिया, बाई चांस वो आपके घर से निकल गया तो नेचुरली वो खून के छींटे ही गिराएगा, अमृत की बूंदे कहां से गिराएगा? वो आपके कपड़ों पे गिर गए, कुछ आपके उस पशुओं के उस जगह पे। कहते नहीं जी रोज आ जाते हैं, और हो सकता है बाज का रास्ता रोज का हो, वो क्या पता, पक्षियों की भी रास्ते होते। आपके घर के सामने कुछ रख दिया, नारा लगा, उठा के फेंक दो, फिर क्या हो गया? जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास? तू तो राम नाम का साथी है, तुझे किस बात का डर? पर कईयों को साइको हो जाता है, साइको दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा अब ये रख दिया अब कुछ होगा, चप्पल उल्टी होगी। इंडिया में जितनी साइंस है इस तरह की शायद ही पाखंडी साइंस शायद ही बाहर कहीं हो। जुत्ती उल्टी होगी, ओहो हो, अब लड़ाई होगी, तो 50% तो लड़ाई के लिए तू तैयार हो गया कि लड़ाई होगी, आजा। अब ढूंढना दूसरा कौन सा है। अगर दूसरे की भी जुत्ती उल्टी होगी तो 50% वो तैयार हो गया 100% काम। साइको माइंड में फिट हो गया। आप जा रहे हो, पीछे से किसी ने छींक मार दी तो गड़बड़, बल्कि मारते कहीं तो आगे वापस, तूने छींक क्यों मारी हो? नहीं, उसके कोई गन थी जो गोली जल गई, ये तो परमात्मा ने दी, उसने मार दी, या तो उसके हाथ में हो। अजीबोगरीब है। रास्ते में झोटा मिल जाए, कई बेचारे कहते बस आज काम खत्म होगा तो वापस चले जाओ, कई वापस ही चले जाते, मैं नहीं काम पे जाता। नेचुरली वो काम तो खराब हो ही गया, नहीं जाते तो। अब झोटे के लिए बेचारे के लिए कोई अलग जगह तो है नहीं, या तो उसका घर बना दो, वहां बैठा रहेगा, फिर निकल के आए तो मानी बात। सारी गलियां गांव की, रास्ते रोड्स उसका ही घर है ना, वो तो घूमता ही रहेगा ना। आप उसके रास्ते में आए हो, वो आपके रास्ते में नहीं आया, वो तो जंगली है, वो तो जहां मर्जी घूमेगा, पर आपका बुरा हाल हो जाता है। बहुत पाखंड है। कोई इस दिन को मत नहाओ, उस दिन को मत नहाओ। कोई गंजा नहीं हुआ, हमने देखा, हम भी नहाते रहे, कभी कुछ नहीं हुआ। फजूल की बातें, इतने पाखंड हैं जी। अब पुराने बुजुर्ग भाई से या किसी माता से पूछ लो, आप किताब लिख लेना, इतने पाखंड बता देंगे आपके।
हर बात पे पाखंड है, हर बात पे। अख फर्क की खब्बी के सज्जी पता नहीं। अब मसल है तो फड़केंगे। जब मसल स्टिल हो गए, मान लो आंख खुली की खुली रहेगी, कैसा लगेगा? आप सो रहे हो, आंख खुली है, बच्चे देख के डर के भाग जाएंगे, पेशाब निकल जाएगा बेचारों। तो ये फड़कता है तो धड़कता है तो काम चलता है। नहीं तुझे पूछ लो, इतने सारे नु पता होगा। थोड़े जो बहुत ग्रंथी बैठे ना कमाने पहना तो खैर महाग्रंथी है, पर घट तुसी भी नहीं। भाई भी भाई कहते जी नहीं जी, साडी जे सज्जी फड़के तो चंगा हुंदा है, जे खब्बी फड़के तो माड़ा हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी खब्बी कदे फड़के ही ना खड़ी रहे सीधी। कमाल दे बंदे हो यार। और भैणा दे उल्टा सौदा है, इन्हां दी जे खब्बी फड़के चंगी है तो सज्जी फड़के माड़ी है। बिल्ली निकल के भज गई, हुण बिल्ली ने निकलना ही है जब तुसी घरे खड़का करता, की करे बेचारी। तो इस तरह के इतने पाखंड हैं, इतने ढोंग हैं कि मतलब सच कहते हैं आपको, भाई कोई बुजुर्ग बैठा हो या माता बैठी हो इधर, उससे आप लिख लो तो फिर उस पर व्याख्या करने का मजा आ जाएगा। वो इतने पाखंड होंगे पूछिए मत। हमने तो देखे हैं ये बहुत सारे पाखंड, बहुत ढोंग होते हैं। सुनना हो, जब बाबे की मटी होती है जो पेड़ों के नीचे बनाई, पंजाबियों में खास करके होती है। हमने फिल्म में देना था लेकिन फिल्म का काम बड़ा हो गया इसलिए वो काटना पड़ रहा है, लेकिन अदरवाइज हमें देना था वो चीज। क्या होता है आपने देखा है, और हमने तो बड़ा नजदीक से देखा है। वहां दूध लेके जाएंगे, बेरी के नीचे होता है, वैसे है ना कमाल। बाबा भी कांटे वाले झाड़ी के नीचे रहता है, किसी का टाली थले भी जंड थले तो होंगे ही है। सो वहां जाएंगे और माता बहनों का देखना हो, वाह क्या कमाल होता है। ओहो हो बाबा इन्ना लवेड़ता, लवेड़िया कि नहीं, अंदर चिड़िया ने मार मार बिठा मार। अब चिड़िया ही ऊपर बैठेगी तो बींट मारेगी ना, उसके कौन सा अंडरवियर पहना होता है, वो तो सीधी बाबा भी पड़ेगी आके तड़ाक तड़ाक। और हम पास में खड़े हो जाते हो, ओहो हो आप दी चुन्नी ना ऐसे चुनरी उतारेंगे। ओह बाबा जी की करता, इतनी अकल नहीं आती। जो बाबा अपने आप को बींट से नहीं बचा सकता, वो आपके कर्म कैसे काटेगा? पता नहीं क्यों नहीं अकल। बस उसको साफ करेंगे, हो साफ सूफ करके। कांटे पड़े होते नेचुरली, बेरी की टहनियां सूखी गिरती हैं तो कांटे, उसको साफ करके कहीं आधे कंडा वज भी जाता है, फिर भी बाबे नहीं चढ़ देते। साफ सूफ करके कच्ची लस्सी डालेंगे। प्योर दूध कोई नहीं चढ़ाता। दूध 100 ग्राम, पानी 500 ग्राम। बाबे ने कहना टोकना है भी काका तू मैनू मिलावटी पिलाई जाना। बाबा जिहो जे तुसी होई जा बाबा, बाबा तो इट्टां दा बने, तुसी फिर भी हड्ड मास दे हो, शर्म नहीं आती। और फिर उसके आगे झुक जाएंगे, बाबा सुख रखियो। कई बार झुगियां दे उत्ते बिठ वजदी है, भी लै पुत्त रखती सुख, एक तो नाल ही लै जा जिहड़ी मेरे ते रोज वजदी है। फिर भी अकल नहीं आती भी चलो बज गई तो बज गई, कोई गल नहीं। फिर हम कई बार देखते और हम कह देते देखो 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 आपका बाबा आ गया। और वो माता बहनें, कोई ताई होती, कोई चाची होती, कोई सारे ऐसे थे। तब हम जो देखा करते थे, शुरू से हमें ये चीजों से अलग था, सतगुरु ने शायद काम लेना था। तो सारे घूम के देखते, बड़ा पीछे देखा तो कुत्ता जो दूध चाट रहा है, तप तप तप। और 3-4 होते तो हम सबसे पूछते, चाची ताई ये इनमें से आपके वाला बाबा कौन सा है? ये भूरे वाला, काले वाला या चिट्टा कौन सा है? यानी हट, एक भी बाबा है। अरे लस्सी आपने बाबे को दी और कुत्ते पी रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा ही होगा ना जो पी रहा है। तो बड़ी शर्म तो बहुत देते, पर बहनें नहीं छोड़ती। जिनके घेर अड़ा हो तो अड़ा ही रहता है, कहते इन की पता है। सो ऐसे ऐसे पाखंड हैं समाज में, ऐसे ऐसे ढोंग हैं समाज में। आज के पढ़े लिखे नहीं हटते, इनके अलग तरह के हैं, इनके अजीबोगरीब होते हैं। ये फोन चलाते रहते हैं, उन पे मैसेज करते रहते हैं, और कईयों की मैसेज दिमाग में बैठ जाता है। वही साइको, ये व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इन चीज, अच्छी चीज है, ज्ञान बांटो, लेकिन इसमें ज्ञानी इतने हैं। कई बार हमें टाइम मिलता है, कभी कभार मिलता है, पढ़ने बैठते हो बड़ी हंसी आती है। खैर कई बच्चे तो एंटरटेनमेंट के लिए डालते रहते हैं, पर कई ज्ञान देंगे पूरा उसमें अपनी तरफ से, नया नया ज्ञान, ये ले लो वो ले लो। मतलब सत्संग करने की जरूरत नहीं महसूस होती उनका ज्ञान सुन के, और होगा खरड़ ज्ञान, पता ही नहीं होता है।
तो पहले कहा जाता था कि भाई आप रोटी बनाते हो बहनों सिर पे चुन्नी रखो। आजकल के बच्चे कहते चुन्नी रखना स्टैंडर्ड के खिलाफ है। ये नहीं पता चुन्नी रखना नहीं, चुन्नी बांधना होता था ताकि रोटी में कोई बाल ना गिरे, कोई आपका वो जो डेंड्रफ है वो ना रोटी में गिर जाए। तो कहीं जू होंगी है कि विच ही ना तली जाए, इसलिए बंधा देते थे पहले चुनरी, और कोई पाखंड नहीं था। लेकिन आज के बच्चे तो चुनरी का कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, अगर रोटी बनानी हो तब कम से कम कोई टोपी टापी चढ़ा लिया करो, शेफ बन जाया करो, शेफ, वो तो स्टैंडर्ड हाई है। पर बाल ना बाहर आए, क्योंकि काफी रोग उससे फैलते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग समझदार होते थे, नीम बांधते थे, बैक्टीरिया ना आए। बच्चा होता था उनके चारपाई पे जो नीम की पत्तियां डाली जाती थी वो भी बैक्टीरिया वायरस ना हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें अच्छे के लिए होती थी, पर आज वो पाखंड सा नजर आता है। तो अच्छी चीज को अच्छे की तरह लोगे तो वो पाखंड नहीं है। खेत में दाने निकालते थे तो कहते सिर बांध के ही आपने तुसी सिर बनो जो बोर्ड लाना था, मतलब दाने निकालते। सिर क्यों बंधवाते थे? कपड़ा, क्योंकि जूड़ा होता था, लोगों के बाल होते थे और उनमें गेहूं की बल्ली छल्ली फंस गई, फिर कर दे रो खुर को फोड़े हो जाते थे सिर च। तो इसलिए वो किया जाता था। आज अगर वैसा नहीं है तो आपको बांधने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वैसे उसी तरीके से आप निकालते हो तो कपड़ा बांधना चाहिए, अच्छा रहता है। तो बहुत सी चीजें अच्छे के लिए बनी थी। सुबह उठ के नहाना, आज वाले तो कहीं तो नहाते ही नहीं। एक सज्जन कहने लगा, कहता मैं नहाता नहीं। कहता क्यों? तू कितने दिन बाद नहाना है? कहता मैं 7 दिन बाद। कहता इन्ना टाइम? कहता भरावा इतने तो जी 29 दिन निकल जाने तो खुर खोण लग जाती, फिर नहाना ही पैंदा है। एहे जे भी महापुरुष बैठे। पर सबसे बढ़िया होता है कि आप सुबह नहाओ, सारा दिन फ्रेश गुजरता है, सारा दिन अच्छा गुजरता है। आदत बना लो, चाहे थोड़े पानी से नहा लो, कोई ये नहीं कि आपने ज्यादा ही उड़ेलना है, वो तो आपकी इच्छा है। पर कम से नहाओ तो अच्छा है, क्योंकि पानी की बड़ी शॉर्टेज आ रही है। सो प्यारी साथ संगत जियो, आपकी बहुत सी पर्चियां भी आई हैं, उसमें भी बात करेंगे।